उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी घाट पर पवित्रता के नाम पर गैर हिंदुओं के साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अब गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है और घाट किनारे दुकानें या फिर ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और ये जांच किया जा रहा है कि कोई गैर हिंदू क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा है। दरअसल साल 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है और इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की खबर पर मुस्लिम मौलाना ने इसे संवैधानिक और कानून के खिलाफ बताया है। मौलाना का कहना है कि कुंभ की तैयारी लगातार हो रही है और ऐसे में हिंदू और मुस्लिम सभी लोग दुकानें लगाते हैं। मौलानाओं ने कहा है कि कुंभ में मुस्लिम स्नान करने नहीं जबकि बल्कि छोटे मोटे कारोबार करने लोग अपनी दुकानें जरूर लगाते हैं। मौलानाओं ने कहा है कि आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और मुस्लिम होने के आधार पर उनकी एंट्री बंद करना संविधान और कानून के खिलाफ है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लगातार 3 दिनों तक हुई सुनवाई के बाद से हाईकोर्ट ने अब सुक्खू सरकार को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 28 फरवरी तक चुनाव आयोग और सरकार को प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग और सरकार को 20 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में चुनाव आयोग और राज्य सरकार को आपस में बैठकर चुनाव समय पर करवाने के लिए रणनीति बनाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनाव को अनिश्चितकाल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। उधर हाईकोर्ट में याचिका डालने वाले पक्ष के वकील नंदलाल ने बताया कि कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाना आयोजित होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मान की मार्च में स्कूलों में परीक्षाएं हैं और ऐसे में स्कूल में पोलिंग बूथ नहीं बनाया जा सकता है। अगर 1 माह तक एग्जाम चलेंगे तो ऐसे में 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाना होगा। जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं डेप्टी कमिश्नर हो गए उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। डिवीजन बेंच की जस्टिस ठाकुर और जस्टिस उमेश वर्मा की पीठ में मामला लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं डेप्टी कमिश्नर हो गए उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। तो वहीं हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार 2 नकाबपोश हमलावरों ने कारोबारी आदि राणा पर बंदूक तान दी और गोली निशाना चूकने से फिलहाल उनकी जान बच गई। फायरिंग में पास खड़े राहगीर जो हैं वो घायल हो गए हैं और कमर में फिलहाल गोली लगी है। बड़ी जानकारी, वारदात के बाद से हथियार लहराते हुए आरोपी जो हैं वो मौके से फरार हो गए हैं और बाजार में इस दौरान खलबली मच गई है। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी है। तो वहीं सूचना मिलने के बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भगवान थाना क्षेत्र के सरेआम फायरिंग से अब कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। मसूरी की एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य इकाई उपजिला चिकित्सालय में अब नेत्र ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। गुरुवार को उपजिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर खाजान सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से नेत्र ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही आई सर्जन डॉक्टर नेहा ने मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन शुरू किया और ऐसे में ये नई शुरुआत मानी जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर नेहा ने कहा कि सरकार और अस्पताल प्रशासन द्वारा आंखों के ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और अब स्थानीय मरीजों की इलाज के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि उपजिला चिकित्सालय में आगे भी सभी प्रकार के नेत्र ऑपरेशन किए जाएंगे। जो है सारी ओटी शुरू हो गई थी एक्सेप्ट आईओटी बची थी और आईओटी भी आज शुरू हो गई है और जो आईओटी शुरू हुई है इसमें मैं आप सभी का
स्पेशली मंत्री जी गणेश जोशी जी और हमारे चेयरमैन मीरा सकलानी जी, इनके अथक प्रयासों से यहाँ पे जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट की कमी थी वो पूरी हो गई और आज पहला ऑपरेशन हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो है लगातार होते रहेंगे। यह सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ शुरू में आए थे, मैं एज ए एनेस्थेटिस्ट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो और मैं यहाँ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने जब देखा यहाँ कि यहाँ उस समय कोई भी ओटी शुरू नहीं हुई थी। जब मैं यहाँ आया तो हमने सर्वप्रथम जो है यहाँ पे ऑर्थो ओटी शुरू करी थी और ऑर्थो ओटी अभी भी चली रही है। और देन उसके बाद हमने गायनी ओटी शुरू करी थी, जैसे सिजेरियन। तो बीच में क्योंकि हमारे पास जो है गायनी वाली बीच में चली गई थी, अब हमारे पास गायनी वाली फिर से आ गई हैं। अब गायनी की ओटी भी शुरू हो जाएगी और जनरल ओटी भी हमारी शुरू हो गई हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उनके सफल प्रयासों से ही ये हो पाया है कि आज एक 64 वर्षीय एक बुजुर्ग का यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आँखों का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को भी बधाई देना चाहूँगी कि सिर्फ शहर के ही नहीं, शहर के आसपास का जो एरिया है, जिन लोगों को खास तौर से बुज़ुर्गों को आँखों के ऑपरेशन के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज से वो निःशुल्क सेवा हमारे सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती, जो भी हमको यहाँ पे सामान चाहिए होता है, वो माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों से यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करते रहते हैं। वो हर वक्त चिंतित रहते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। तो मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और डॉक्टर नेहा पांती के द्वारा ये सफल ऑपरेशन किया गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। तक हमारी बहुत प्राथमिकता थी कि हम IOT अपनी स्टार्ट करें, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी कमी थी जो पूरी हो गई है। तो CMS सर के सौजन्य से और सर मंत्री जी और हमारी मैडम सकलानी की सहायता से अब हमारे पास सारी कमियां पूरी हो चुकी हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं IOT को। तो आज हमने पहली सर्जरी की है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की। उसके अलावा भी और अन्य प्रकार की जितनी भी आँख की सर्जरीज हैं उसके लिए हम तैयार हैं। तो मसूरी वासियों से यही अनुरोध है कि इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाएँ। देहरादून जाने की उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि इतना एक्सपीरियंस्ड हैं हम लोग, कुछ बहुत सारी हम इतने सालों से हम सरकारी सेवा में हैं, तो अब तक अपनी पूरी जी जान से हम अपना कार्य करते हैं। तो बाकी तो फिर अब जैसे जैसे हमारा काम होगा वही लोगों को पता चलेगा कि अच्छा कार्य हम करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग आए, पूरी तरह से इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। तो वहीं खटीमा में वन जीव संघर्ष से जुड़ता हुआ ये गांव आए दिन तेंदुए का आतंक बना रहता है, जिससे ग्रामीणों को जान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं खटीमा के गांव में तेंदुए का आतंक अब बढ़ता ही जा रहा है। बीती देर रात एक घर में बंधे एक गाय पर तेंदुए ने अचानक से ही हमला बोल दिया और उसे जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले जाने की ओर खींचने लगा। घर में मौजूदा सुनीता ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को फोन करके बुलाया। ग्रामीणों की भीड़ को देखकर तेंदुआ गाय को पूरी तरह से मारकर भाग निकला था और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए पर निगरानी रखने और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने की मांग भी की है। ग्रामीण चाहते हैं कि इस दहशत से जल्द छुटकारा मिले और इस दौरान वन क्षेत्र अधिकारियों ने कहा है कि हमारा विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्काल सूचना मिलते ही हमने घेराबंदी की और इसके बाद से लगातार अब कार्रवाई जारी है, जिससे जंगलों में जानवरों के लिए चारा पत्ता के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये जानवरों का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद से अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाम सुनीता हल्दारा, छोटे मुकले का रहने वाला हूँ। गैया मेरा अंदर बंधा हुआ था। जब शेर उसको पकड़ा तब हमें पता नहीं चला, जब बोलने लगा तब पता चला। तब जब खींच के बाहर लेके आया, उसके बाद 2 बार हंगामा किया, बोलने लगा शेर। उसके बाद जाके हमने कहा सबको फोन करो, फोन करके आवाज़ लगा के सब इकट्ठा हुआ, तब जाके देख रहे हो यहाँ तक खींच के लेके आए। गाभिन था, 3-4 महीने का गाभिन था। जो है हमको जो है सूचना मिली थी कि ग्राम बगुलिया में टाइगर के द्वारा जो है जो क्षेत्र जो जंगल से लगा हुआ ग्राम बगुलिया, वहाँ पे जो है एक जानवर का पालतू जानवर को जो है उसने शेर ने मार दिया है। तो तुरंत जो है मेरे द्वारा जो है टीम गठित कर जो है मौके पे भेजा गया। तो मौके पे एक जो है पालतू जो पशु जो है मरा हुआ पाया गया। तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है हमारे द्वारा जो है उस क्षेत्र की को सारा जो है घेराबंदी करके उनके पक्षों को देखा गया। पक्षों के अनुसार ही जो है
और जो क्षेत्र है जो है टाइगर से, तो टाइगर का वहाँ पे वास स्थल है टाइगर का जो है, तो सभी ग्रामवासियों को जो है हमारे द्वारा जो है हमारे स्टाफ के द्वारा जागरूक किया गया कि आप लोग जंगल में जो है बिना उसके न जाएं। जो भी अगर जाता है चारा पत्ती लेने जाते हैं तो समूह बना करके चलें और हमारे स्टाफ को बताएं, हमारा स्टाफ भी उनके साथ रहेगा। और इस तरह से कोई जो है अपनी घटना न घट पाए, इसके लिए भी हमारे द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा दिन रात जो है ग्रामवासियों को जो जागरूक किया जा रहा है और इनके द्वारा जो है वो पालतू पशु का जो है मुआवजा के लिए प्राप्त पत्र दिया है, उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और मसूरी वासियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर आर्यन देव उनियाल को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पिक्चर पैलेस चौक पर जमकर आतिशबाजी भी की गई, जिसे पूरे क्षेत्र बीजेपी समर्थकों के उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनियाल ने मसूरी की जनता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मसूरी जैसे छोटे शहर के एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर ये साबित कर दिया है कि बीजेपी में मेहनत और निष्ठा का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पार्टी लगातार युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है और आज संगठन से लेकर सरकार तक युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं का उत्साहवर्धन हो रहा है और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। आर्यन देव उनियाल ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता भूमि और आगामी चुनाव को लेकर युवाओं को तैयार करना होगा। आज के दौर सोशल मीडिया का है और बीजेपी पहले से इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। युवाओं को ऊर्जा और तकनीक का सही उपयोग कर सरकार को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और देश के विकास से युवाओं को जोड़ा जाएगा। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधि का रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनाव में काम किया है। तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं का विश्वास है। जो हम बोलते हैं हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो। तो यही एक एग्जाम्पल है कि हम जैसे युवाओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है। युवाओं के कंधे पर बहुत भार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा युवक ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग भ्रामक तथ्य फैलाने की कोशिश करते हैं, असामाजिक तत्व चाहते हैं कि चीज़ें गलत तरीके से पेश हों। ये हम युवाओं का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ों को काउंटर करें। और काउंटर किससे होता है? काउंटर सच से होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की आवश्यक बैठक ली और इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को धार देने और संगठनात्मक रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ ही बैठक के बाद से कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देखरेख में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और प्रदेश ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में ऐसी कितनी अंकिताएं होंगी जिनके साथ अत्याचार हुआ होगा। कुमारी शैलजा ने कहा है कि जिस तरह एक नाम कई बार सिंबल बन जाता है, उसी तरह अंकिता हत्याकांड से देश ही नहीं दुनिया में उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ा है और इस हृदय विदारक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से राज्य में सभी की भावनाएं उत्तेजित हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है। जो एक अधिकार दिया गरीब इंसान को, महिलाओं को, गांव में 100 दिन का कार्य वो अपना नाम पंजीकृत करें और उन्हें सरकार की गारंटी है, केंद्र सरकार की गारंटी है कि उन्हें कार्य मिलेगा। इससे गांव में कार्य भी हुआ, एसेट्स बने
और गरीबों को काम मिला, हाथ में काम मिला। केवल उनके खाते में पैसे डालने की बात नहीं कि चुनाव आए और खाते में पैसे डाल दो, लेकिन लोगों को काम दिया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनका आत्मसम्मान बढ़ा, क्योंकि वो कार्य करके, काम करके उनकी कमाई थी, उनको ये अधिकार दिया। लेकिन ये अधिकार मोदी सरकार ने अब छीन लिया है। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर खेती को आज भी कठिन, जोखिम भरा और सीमित आय का साधन माना जाता है, तो वहीं 90 साल के सगत सिंह मेहरा ने अपनी मेहनत, नवाचार और अटूट धैर्य से इस सोच को बदलने का काम किया है। आज वो पूरे प्रदेश में कीवी मैन के नाम से जाने जाते हैं और उनकी सफलता ये साबित करती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो पहाड़ों में भी खेती की समृद्ध और लाभकारी बनाया जा सकता है। जब देश में कीवी जैसे विदेशी फल को खेती पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, उस दौर में सगत सिंह मेहरा ने साहसी निर्णय लेते हुए इसकी खेती शुरू की है। पहाड़ की कठिन जलवायु, सीमित संसाधन और तकनीकी जानकारी की कमी उनके सामने बड़ी चुनौती थी। शुरुआती सालों में उन्हें कई असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने का बजाय हर अनुभव से सीख ली और अब अपनी तकनीक को लगातार बेहतर बनाते गए हैं। और आज उनकी कीवी खेतों में ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सफल है, बल्कि सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पारंपरिक फसलों से हटकर यदि वैज्ञानिक सोच और बाजार की मांग को समझकर खेती की जाए तो पहाड़ों में भी किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सगत सिंह मेहरा ने अनेक किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कीवी की खेती की बारीकियां सिखाई और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।